हेलो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियाँ होना भी ज़रूरी है, तभी हम चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक जानकारियाँ लेते हैं। नंबर 1, जैसे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। क्योंकि वस्तुओं को गिनने के लिए हम एक से ही प्रयोग करते हैं, इसलिए इसलिए सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 होती है। अगर कोई ये पूछे कि 0 क्यों नहीं होती है, तो 0 इसलिए नहीं होती है कि जब हम वस्तुओं को गिनते हैं तो हम 1 से शुरू करते हैं, ना कि 0 से करते हैं। तो इसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और आगे हम चलते हैं। दूसरा क्या है हमारा? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं यानी इसे अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को भी जोड़ दें तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यानी पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे? W से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत तक होती है। ये हो गया। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वह पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है? पूर्णांक संख्याएं, यानी इसे अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो आपने देखा कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करते हैं तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं ये इनफाइनाइट से यानी अनंत से लेकर -1 तक हो सकती हैं और यहाँ इधर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती हैं। जो 0 होती है वह ना ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। इसे ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो अगला है हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या ने रेशनल नंबर। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां P तथा Q दो पूर्णांक हैं तथा Q बराबर ना हो किसके? 0 के, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3/4 हो गया, 5/4 हो गया, 2/3 हो गया। 5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 5/1 कर सकते हैं। कोई भी प्राकृतिक संख्या नीचे लिख सकते हैं। जैसे 6 हो गया, 6 को भी हम लिख सकते हैं √9 हो गया। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 3 को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। √4 हो गया। √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 0 हो गया। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं क्योंकि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसको हम 0 को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्याएं हैं।
तो आगे हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे अंडर रूट दो का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो उसका अंत होगा ही नहीं, तो इसको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अंडर रूट 3 को p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। पाई जो है ये पाई का मान जो होता है वह 22/7 होता है। ये जो है परिमेय संख्या में आती है, पर जो ये पाई है अपरिमेय संख्या मानी जाती है। तीसरा जो हमारा है वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से जो संख्याएं बनती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को दोनों को मिला दिया जाए तो जो संख्याएं होंगी उसे ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/3 हो गया, -4/7, पाई हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, और बहुत सारी संख्याएं हैं जो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए, जो परिमेय संख्याएं हैं और जो अपरिमेय संख्याएं हैं, इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहते हैं।